जिसको भी वजीर आला पंजाब बनाना है वो तो खान साहब जो है ना मेरे ख्याल में एक सरप्राइज ही रखेंगे, और एंड पे जब इलेक्शंस हो जाएंगे, हुकूमत बन जाएगी, तभी वो अनाउंस क्यों? करेंगे मोस्ट लाइकली। क्योंकि उसमें एक एलिमेंट ये हो भी सकता है जो कल फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि शायद गुलजार साहब ही हों, और फिर अगर उनका नाम उस तरीके से अनाउंस कर देगा, खैर वो तो भी देखते हैं। लेकिन देखिए जो इंटरेस्टिंग चीज है ना अलीना, वो ये है कि जो 3 टॉप सीएम एस्पिरेंट्स थे उनको टिकट्स नहीं मिली, और उनको टिकट इसलिए नहीं मिली ताकि फिर चीफ मिनिस्टर के कंपटीशन ही ना हो। यानी कि पंजाब के अंदर जब जाहिर बात है एक लॉबिंग होती है, फिर एक मीडिया पे हाइप बनती है, फिर वो बातें सामने आती हैं, चीजें होती है, डिस्कशंस होती हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है, तो उन्होंने उनको टिकट्स ही नहीं दी कि जिनके ऊपर कुछ कंसेंसस हो सकती थी कि इनको बना दिया जाए, अच्छे लीडिंग कैंडिडेट्स हैं, वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, उनको ये भी मालूम है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त जाहिर बात है पीटीआई की हॉट टिकट है, तो अगले इलेक्शंस के लिए किसी के पास कोई ऐसी चॉइस भी नहीं है कि वो ये कह सकें कि हम नहीं, मतलब अगर दूसरी पार्टी में जाना या इंडिपेंडेंट कोई भी इस तरह की चीज वो नहीं कर सकते। और अब सभी ये कह रहे हैं कि जी हमें क्योंकि वफाक में हमारी ज्यादा जरूरत है, तो वफाक के लिए ये है। हालांकि देखिए अलीना, आपको शायद याद होगा कि मैंने कुछ अर्सा पहले आपको एक बात बताई थी, और मैंने ये इसी प्रोग्राम में ये बात कही थी कि पीटीआई के लोगों से जब भी प्राइवेटली ये पूछें कि अगले सीएम पंजाब कौन होंगे, तो वो मोस्टली यही कहते हैं कि लगता ऐसे ही है कि बुज़दार साहब ही होंगे, या फिर वो कहते हैं कि बुज़दार साहब जैसे कोई होंगे। तो ये जो चीजें ये इंटरेस्टिंग है कि ये पीटीआई के अंदर एक डिस्कशन हो रही थी, एक कंसेंसस था, और देखिए हुआ ऐसे ही कि जब ये कल टिकट्स का फैसला हमारे सामने आया और तो वो चीज सामने आ गई। अच्छा, दूसरा जहां तक बयानी और गवर्नेंस की बात है लीना, अगर गवर्नेंस के ऊपर होता तो आज खान साहब की क्या इतनी पॉपुलैरिटी होती, क्योंकि 3.5 साल की गवर्नेंस तो हमने देख ली थी, बुज़दार साहब की भी हमने गवर्नेंस देख ली थी। लेकिन उन्होंने एक बयानिया बनाया, पहले उन्होंने बयानिया बनाया कि एक फॉरेन साजिश के तहत, जो कि एक झूठा बयानिया था, लेकिन उसकी वजह से उन्होंने उसको बहुत कैश किया और उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी होगी कि उनके खिलाफ इस तरह साजिश हुई है। तो वो जो भी बात करते हैं वो बयानिए की ही उसके ऊपर करते हैं, और बयानिए के थ्रू ही वो जो है उनकी एक जो कल्ट फॉलोइंग है उसी वजह से है, और उनकी पॉपुलैरिटी भी इसलिए। तो मेरे में गवर्नेंस वगैरह उनके लिए इतना पता नहीं मैटर करेगा कि नहीं। और जो ये बात है कि वो पंजाब अगर बुज़दार साहब को लगाते हैं, जिसको भी वो लगाते हैं, पंजाब वो खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए वजीर आजम का काम होता है पॉलिसी मेकिंग का, ठीक है, पॉलिसी के डिसीजन। ये जो काम होते हैं कि सूबे चलाना, ये एक्चुअली चीफ मिनिस्टर्स को ही करना चाहिए। तो इस तरह का एक काबिल तगड़ा बंदा ही लगाना चाहिए जो कि कर सके, सारी चीज को हैंडल कर सके। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं, परवेज खटक साहब को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा का सीएम नहीं बनाया गया था, कोई कुछ इनसिक्योरिटीज थी कि वो एक तगड़े इंसान थे, तो उनको दूसरी तरह साफी साहब बेहतर उस पर बता सकते हैं, उनको नहीं बनाया गया। बुज़दार साहब को बनाया गया जिस भी वजह से बनाया गया। बता सकता हूँ अगर मौका दिया अलीना ने तो। सर मौका ही मौका है, आपको मौका देने की थोड़ी जरूरत है, दरमियान में करके ले लेते हो। मैं वैसे ये जरूर कहूंगी कि अगर तो बुज़दार साहब बने चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो रिपोर्ट कार्ड में सबको बहुत ज्यादा जो मैं मुबारक देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर तो बुज़दार साहब थे, और दिलों के चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब है।